अब सरकार को हमारी बात सुननी होगी। हम सरकार की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि सरकार की नीति रीति जो है सरकारी कर्मचारी के अधिकारों की नहीं है, उनके भले की नहीं है, उनके जो है मान सम्मान के लिए नहीं है। उनकी बुढ़ापे की सहारा एक ही लाठी थी, पेंशन, वो भी बंद कर दी गई है। तो सरकारों को सुनना होगा। संगठन मजबूत हो रहा है, संगठन आगे बढ़ रहा है। आज जंतर मंतर पर है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो उस अंजाम के लिए अभी सभी सरकारें तैयार हैं। अभी तो हम विनती करें, हमारी करबद्ध विनती है कि सरकारी कर्मचारियों की इस विनती को सुन लीजिए। 60 साल तक आप इस्तेमाल करेंगे हमारा साहब, दिन रात खून पसीना बहाकर सरकार की सेवा करते, सरकार की और देश में रहने वाले लोगों के जनहित में हम कार्य करते, निरंतर 8 घंटे हम कलम चलाते हैं, तब सरकारें चलती हैं और देश के सारे काम चलते हैं। जिसके दम पर बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देश आज विकास कर रहा है, तो नेता के दफ्तर में काम नहीं करते, विकास हम सबके दम पर होता है। हम राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, समाज की अच्छी सच्ची संस्कारी नींव रखते हैं। आज हम दिल्ली के 60,000 अध्यापकों के बीच में हम कई लाखों बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। हम निरंतर उनको पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि देश समृद्ध हो, देश सुदृढ़ हो, देश के अंदर संस्कृति और सभ्यता पनपे। उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर है? हमारे सर पर है। हमने अपनी पूंजी सरकारों के हाथ में दी है कि पूंजी का वितरण समान हो सके, पूंजी का समानता से सबको सम्मान मिल सके, हक मिल सके, अधिकार मिल सके, सबको बराबर की सुविधाएं मिल सके। ये कौन सा नियम है कि एक बार MP जीतेगा और उसको पेंशन मिल जाएगी? और 60 साल का जो कर्मचारी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना देखता है कि वो सरकारी कर्मचारी बनेगा, देश की सेवा करेगा। चाहे बॉर्डर पे कर रहा हो, चाहे विद्यालय में कर रहा हो, चाहे अस्पतालों में कर रहा हो, चाहे मंत्रालय में कर रहा हो। इतने कार्य करने के बावजूद भी पेंशन ना देने का क्या कारण है? कि यदि आप जनहित में कार्य करते हैं, सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप पेंशन के अधिकारी हैं, वरना आप भी पेंशन छोड़ो और सरकारी कर्मचारियों की भी पेंशन आपने पहले ही बंद कर दी है। क्योंकि जो सुविधा सरकार खुद ले रही है उससे एक आम आदमी वंचित क्यों रहे? एक सीधा सा सवाल है कि अगर आप ले सकते हैं, MPs हैं, MLAs हैं, अगर आपके लिए वो सही है तो बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए वो गलत क्यों है? 1 अप्रैल 2004 को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने ये एक काला कानून ला करके और जो सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन बंद कर दी थी, पुरानी पेंशन हमारी बंद करके, और एक जो एक बाजार के हवाले हमारे रिटायरमेंट कर दिया गया, वो एक अन्यायपूर्ण जो एक डिसीजन था उनका, उसका हम लगातार विरोध करते आ रहे हैं। डिफरेंस है दोनों पेंशन योजना। डिफरेंस ये है कि उसमें जो है ये अंशदायी है, हमारी ही पेंशन का, हमारी ही सैलरीज का एक हिस्सा कट रहा है और वो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। शेयर मार्केट अगर नीचे गई तो हमारी पेंशन नीचे जाती है, शेयर मार्केट अगर उस समय हाई जाती है तो पेंशन ऊपर जाती है। और उसमें से भी जैसे 40% और 60% की रेशोज़ में डिवाइडेड है, तो 40% तो सरकार हमारा काट ही रही है, उसमें से भी वो 65% का ही हमें पेंशन बनाकर देंगी। हम निजीकरण का विरोध करते कि निजीकरण क्यों किया जाए। सरकारी कर्मचारी लगातार काम कर रहा है, क्योंकि अगर लोग कहते हैं या गवर्नमेंट ये मानती है कि सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे, तो जो इतनी साल से व्यवस्था 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद में सरकारी व्यवस्थाओं के हवाले ही तो देश था। क्या कमी है? क्या उसके बाद में देश पीछे गया है कि आगे बढ़ा है? और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो इम्प्लीमेंट करता है। हम लगातार कार्य करते हैं और ऐसा नहीं है कि एक मछली तालाब को गंदा कर दे तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो तालाब जो है वो मछलियाँ ही सारी गंदी हो रही हैं या सब मछलियाँ गंदी कर रही हैं। एक आधे कोई एग्जाम्पल्स अगर हम कहीं से उठा करके ले आते हैं तो पूरे कर्मचारियों के ऊपर वो किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाया जा सकता। अगर प्राइवेटाइजेशन में भी इस तरीके के कोई कर्मचारी हो तो उसका क्या समाधान करेगी गवर्नमेंट? ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता या निकम्मा है, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। अगर ऐसा होता तो आज देश की स्थिति ये नहीं होती कि देश आगे बढ़ रहा। आज जो देश आगे बढ़ रहा है, देश की जो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन उसमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में है निश्चित अमाउंट की, जिस समय हम रिटायर होंगे जो हमारी बेसिक होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें एक पेंशन फिक्स कर दी जाएगी जो हमें प्राप्त होगी। तो अगर डिफरेंस नहीं होता तो सरकार भी ले लेती ना न्यू पेंशन स्कीम, सरकार ने नहीं ली तो डिफरेंस तो है। तो यही हमारा मुद्दा है। तो कुछ राज्यों में तो लागू की गई है। हाँ, तो राज्यों में लागू की गई है ना। दिल्ली राज्य नहीं है सबसे पहली बात तो, और दिल्ली जो है सेंटर के अंडर आता है, तो राज्य में लागू हो गई है। अब हम चाहते हैं कि सेंटर भी इसको लागू करे ताकि दिल्ली में भी वो चीज़ लागू हो सके। क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से? सरकार से यही अपील है कि जिस सुविधा को उन्होंने खुद लिया है, जो सुविधाएं और जो बेनिफिट्स वो खुद ले रहे हैं, वो सभी सरकारी कर्मचारियों को दें। पर सरकार जो भी नई नीति निकालती है वो राष्ट्र हित में निकालती है। तो राष्ट्र हित में है ना, तभी तो सरकार ले रही है। अगर राष्ट्र हित में नहीं होता तो सरकार भी छोड़ देती ना। आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं?
सिंपल क्वेश्चन सर, आपके फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि हमें ये चीज़ चाहिए बिकॉज आपको भी चाहिए। आपको क्यों चाहिए? सरकार को क्यों चाहिए? अगर ये राष्ट्र हित में नहीं है और ये राष्ट्र के खिलाफ जा रहा है तो सरकार क्यों ले रही है? छोड़ देना फिर सरकार भी। सरकार क्यों नहीं छोड़ रही? राष्ट्र हित में होगा ना, तो अगर उनको वो बेनिफिट मिल रहा है तो हमें भी चाहिए। बहुत ही प्लेन आंसर्स हैं सर, इसमें हम शब्दों का घुमाव फिराव जितना मर्जी कर लो, आंसर वही है कि अगर वो एक पक्ष के लिए सही है तो वो दूसरे पक्ष के लिए भी सही है। एक पक्ष के लिए सही और दूसरे के लिए गलत नहीं हो सकता। सोने की चिड़िया है मेरा देश, समृद्ध देश है मेरा। और देखिए ना अभी भी है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, तो देखिए ना, जब अमृत महोत्सव मना सकते हैं, देश के विकास की गारंटी ले सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन नहीं दे सकते। एमसीडी के देखिए आप 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए सरकारी कर्मचारियों को धक्के खा रहे हैं। आज घरों में उनके रोटी नहीं है, उनका बच्चा विद्यालय में आता कहता मैडम किताब के पैसे नहीं है। मैंने कहा क्यों बेटा, आपके पापा तो सरकारी कर्मचारी हैं। मैडम तनख्वाह नहीं मिली। ओहो बेटा, कब कितने महीने से? 6 महीने से नहीं मिली। बेटा रोटी पानी कैसे खाते हो? मैडम कभी किसी रिश्तेदार से मांगते हैं, कभी रिश्तेदार। आंखों में साहब आंसू आ जाते हैं कि सरकारी कर्मचारी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी के बच्चे सड़कों पर बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी यहाँ सुसाइड कर रहा है। ये कौन सी नीति है? ये कौन सा विकास है? ये कौन सा अमृत महोत्सव है? इस पर भी हम सबको एक बार विचार करना होगा। ये कौन सी सरकार है? कांग्रेस सरकार ने तो 7th पे कमीशन दे दिया और माला माल कर दिया सरकारी कर्मचारियों को। इस सरकार में देश के पास पैसा नहीं है, कहाँ गया पैसा? फिर प्राइवेटाइजेशन कैसे लागू होगा? प्राइवेटेशन लागू करिए ना। मेरा पढ़ा हुआ 10 साल पहले का बच्चा आज प्राइवेटेशन में है, 4-5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है एमएनसीज में, करोड़ों का पैकेज लेता है। हमको क्या मिलता है साहब? जिंदा रहने के पैसे मिलते हैं कि रोटी खाते रहिए और सरकार की सेवा करते रह जाइए। प्राइवेटेशन में मुफ्त में काम करेंगे क्या नवयुवक? इतनी वैलिडिटी के साथ काम करेंगे क्या? इस विश्वसनीयता के साथ काम करेंगे क्या? योग्यता, क्षमता, पात्रता के हर नियम, हर नॉर्म्स को पूरा करने के बाद हम आते हैं, 20 साल पढ़ाई करते हैं, 5 साल एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, टॉप करते हैं, उसमें फिर स्क्रीनिंग होकर निकल कर आते हैं, फिर मेडिकल देते हैं, फिटनेस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तब आप टेस्ट एंड वेरीफाइड करते हैं कि अब ये सरकारी कर्मचारी होने के योग्य है। लेकिन फिर आप ये कहते हैं कि हम तो प्राइवेटेशन करेंगे, तो फिर ये नॉर्म्स कहाँ जाएंगे? है ना? तो बहुत सारी बातें सर सोचना होगा। प्राइवेटेशन तो कहती है जो भी नीति निकालते हैं वो राष्ट्र हित में रहती है, आप लोग आंदोलन करने से बैठ जाते हैं। राष्ट्र है क्या? पहले ये तो देख ले। राष्ट्र में रहने वाले लोगों के हित की बात हो रही है, हमको तो हित दिखाई देता नहीं। ये हम ही तो हैं जो हम बताएंगे हम खुश हैं कि नहीं हैं। हमको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। एक ही सहारा, एक ही हमारी उम्मीद, एक ही हमारा आत्मविश्वास, पेंशन वो भी छीन लिया गया। और ले लिया तो ठीक है ना, एमपी बंद करें ना, पैसा निकल कर आएगा। एक एमपी 7-7, 8-8 पेंशन लेता है और उसके बाद सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं है, पेंशन नहीं है, बंद करिए, पैसा निकल कर आएगा। कहाँ पैसे की कमी है? पर कोविड की इमरजेंसी के बाद फंड नहीं है सरकार के पास, ये आप भी जानते हैं, तभी तो जीएसटी लागू कर दिया। पूरे विश्व के अंदर ऐसी विपत्ति आई, सबसे पहले अध्यापक कोरोना योद्धा बन के खड़ा हुआ, चाहे वो सड़कों पर खड़ा हुआ, विद्यालय में खड़ा हुआ, चालान काटने के लिए खड़ा हुआ, मास्क चेक करने के लिए खड़ा हुआ, राशन बांटने के लिए खड़ा हुआ, एयरपोर्ट पे ड्यूटी दी, सड़कों पर ड्यूटी दी, और हमारे पैसे नहीं है। आज ईडी देखिए, मशीनें फेल हो रही हैं, नोट गिनते, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए तनख्वाह नहीं है और पेंशन नहीं है। तो आप लोग खुद ही देश का चौथा स्तंभ है, आप खुद भी समझदार हैं। हमारी आवाज़ को उठाइए, आप भी हमारे साथ मिलिए, जुड़िए। आज किसी भी आप सरकारी कर्मचारी विभाग में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि हर जगह सरकारी कर्मचारियों का अभी भी अभाव है। एक सरकारी कर्मचारी 10-10 लोगों का अकेला काम करता है, वो दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, घर में जाता है तो परेशान होता है। कोई बहुत अच्छा हैप्पीनेस का ग्राफ नहीं है पूरे देश का। हर विभाग का सरकारी कर्मचारी बहुत ही पीड़ित है, घबराया हुआ है। और देखिए उसके बावजूद भी आलम यह है कि कहते हैं कि हम सब काम नहीं करते। लास्ट क्या अपील करना चाहिए सरकार से? मैं विनती करती हूँ, करबद्ध विनती देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की ओर से मैं ललिता अध्यापक कहती हूँ कि सरकारें हमारी ओर भी ध्यान दें। हम यहाँ से देश चलते हैं, हमसे सरकारी दफ्तर चलते हैं, हम देश हित और जनहित और देश में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, बच्चे से लेकर देश के हर वर्ग, हर तबके के लिए सरकारी कर्मचारी काम करता है ताकि सबको सुविधा मिल सके। चाहे वो टिकट काटने वाली बात हो, रेलवे स्टेशन पर बैठने वाली बात हो, बसों की बात हो, विद्यालयों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, नर्सेज की बात हो, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। हर सरकारी कर्मचारी से आपका देश चलता है साहब। इस सरकारी कर्मचारी को खुश रखिए, सरकारी कर्मचारी को पेंशन दीजिए। ये घबराया हुआ परेशान है तो देश में कैसे काम करेगा? हम सब अपील करते हैं, विनती करते हैं, करबद्ध अनुरोध करते हैं, इस और भी ध्यान दीजिए। मैं ललिता अध्यापक आज अकेली खड़ी हूँ, उसके बाद सरकारी जितनी भी महिलाएं वो सब आपके समक्ष खड़ी होंगी, एक बार फिर विनती करेंगी, फिर धरने धरेंगे, संगठन मजबूत होगा। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि 1 साल तक किसान लोग बैठे रहे, बहुत देश का नुकसान हुआ। हम नहीं चाहते कि देश का में तो लागू हो चुकी है ना, हो भी रही है, वो समझ रहे हैं,
देखिए अभी राजस्थान में हो गई है, गोवा में भी प्रचार कर चुके हैं और अभी कह रहे हैं हिमाचल में भी देना बनती है, हमें भी दे दीजिए। पूरे देश में समानता का नियम लागू कर दिए, संविधान के तहत तो सब समान है, सबको समानता का अधिकार है। इतनी सी छोटी सी अपील है, सुन लीजिए ना। अधिकार नहीं बनता कि आप हमारी पेंशन छीनकर अपनी पेंशन लें। ये कहाँ का न्याय है कि जो कर्मचारी 35-40 वर्ष तक दिन रात देश के भलाई के लिए, आप सबकी सेवा के लिए लगा हुआ है। आपने कोरोना काल देखा होगा, जब कोई एक पक्षी और चिड़िया और पशु भी बाहर नहीं निकल रहे थे, ये सरकारी कर्मचारी ही लोगों को राशन बांट रहे थे, दवा बांट रहे थे, कैसे कैसे सड़कों पर लाशों के अंबार पड़े थे। ये सरकार और सरकारी कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार का भविष्य दाव पर लगाकर इस देश की सेवा कर रहा था। और उसको क्या किया आपने उसकी पेंशन रोक ली। और पेंशन रोक ली तो कम से कम अपनी तो इतनी तो शर्म करो कि अपनी विड्रॉ कर दो। जब तक हमारे बारे में कोई, आप ये कहते हैं कि साहब पैसा नहीं है, एक सांसद, एक विधायक 10-10 लाख रुपए पेंशन ले रहा है और सरकार की सभी सुविधाओं को भोग रहा है। एक सरकारी कर्मचारी 10,000 20,000 जो पेंशन बनती है, वो पेंशन देने में आपके पास पैसा नहीं है। तो पैसा जनरेट करो, आप सरकार हो, आप इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो जो आपका सेवक है, जो इस देश का सेवक है, जो इस देश को आगे ले जा रहा है, जो अपनी जान पर खेलकर इस देश को आगे बढ़ा रहा है, उसके बच्चों के साथ कुछ तो रहम करो। उनके बच्चों को तड़पने के लिए क्यों छोड़ रहे हो? उनका स्वाभिमान गिरवी क्यों रख रहे हो? हम 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद हमारा बच्चा कोई हमारे यहाँ आएगा, हम 10 रुपये कहाँ से उसको देंगे? हम अपने बच्चों से क्या भीख मांगेंगे कि बेटा 10 रुपये तो हमको इनको देना है? आज के पहले जिन लोगों को पेंशन मिलती थी वो स्वाभिमान से जीते थे, उनके परिवार के लोग भी उनकी सेवा करते थे, समाज के लोग भी उनको इज्जत की नज़र से देखते थे। आज 500 रुपये 300 रुपये पेंशन मिल रही है। इतना तो दिन में चौक पर बैठा भिखारी कमा लेता। कोविड की स्थिति के बाद आपातकाल जो स्थिति थी उसके दौरान जो फंड नहीं जुटा पा रही है सरकार, इस वजह से ये सब मिथक है। फंड क्यों नहीं जुटा पा रही? आज सेंसेक्स इतने ऊपर कैसे चला गया? ऐसा कुछ नहीं है। ये आंकड़े पेश करना, ये सब बाजीगरी है। और सरकारी कर्मचारियों तो जीएसटी लगा रही है सरकार। जीएसटी दूसरे कारणों से लग रहा है। जीएसटी अंदरूनी बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है। आप ये देखिए कि कभी कहते हैं कि पेट्रोलियम को जीएसटी में लाएंगे इसलिए लगा रहे हैं, कभी हम इतनी योजनाएं चला रहे हैं उनके लिए जीएसटी लगा रहे हैं। लाखों करोड़ का एनपीए जो माफ़ हो रहा है, हम उनको कैसे रिकवर करना, उसके लिए हो सकता है जीएसटी लग रहा हो। जीएसटी का आज जब जीएसटी नहीं था तब क्या पेंशन नहीं मिल रही थी? तो ऐसा कुछ नहीं है। देश एक से एक आर्थिक संकटों से गुजरा है, लेकिन कभी कर्मचारियों के साथ इस तरह का कुठाराघात नहीं हुआ। बड़ी विनम्र प्रार्थना हम सरकार से करते हैं कि हम कर्मचारियों का हक मत छीनो। ये आह निकलेगी तो ये आह मरी खाल की सांस से सार भस्म हो जाए। बीइंग ए इंजीनियर हम प्राइवेट स्कोप भी थे, लेकिन हम इस एजुकेशन सेक्टर में आए। रीजन बिहाइंड कि हमारा जो फ्यूचर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है उसके द्वारा ना तो हमारे लिए ना ही हमारे जो भी डिपेंडेंट होंगे उनके लिए कोई भी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है जो पुरानी स्कीम में था। एनपीएस के द्वारा जो न्यू पेंशन स्कीम है वो डायरेक्ट पैसा लाइक ए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद ऐसे कई लोग हैं जो एनपीएस के द्वारा अभी रिटायर्ड हुए हैं, उनको जितना उनका खुद का सेल्फ इन्वेस्टमेंट था वो भी रुपया उनको रिटर्न नहीं हो पाया है। इसके अलावा सबसे बड़ी विडंबना इस स्कीम की है कि अगर बीच में इन सर्विस ड्यूरेशन कोई हादसा हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए उस एम्प्लॉय के साथ, तो देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर बेनिफिट। पुरानी पेंशन स्कीम में ये बेनिफिट था कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो उसे बाकायदा ग्रेजुटी एंड अदर जो बेनिफिट्स थे गवर्नमेंट की तरफ से जो दिए जाते थे, ताकि उसकी जो डिपेंडेंट फैमिली है वो आराम से अपना जीवन निर्वहन कर सके। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम आने के बाद ये सारी सुविधाएं छीन ली गई हैं और हम इसका पूरी तरह से पुरजोर रूप से इसका विरोध करते हैं। और आगामी जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए जो युवा संगठन है, युवा जितने भी एम्प्लॉय हैं सरकार के, वो इसके अगेंस्ट में हैं। और इसे सरकार को सीखना भी चाहिए कि अगर इसमें कुछ खामियां थी, इसीलिए कई राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम की बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। तो ये हमें चेतना भी है, आगामी चुनाव भी हैं, सरकार को कुछ सहयोग करना चाहिए सरकारी कर्मचारी के लिए, क्योंकि इसके बगैर हमारा जीवन निर्वहन आगामी भविष्य के लिए नहीं है, बेटर नहीं है। और हमारे जो डिपेंडेंट है वो भी एक सिक्योरिटी फेस करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।